परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए जो परमपिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और आप सब पर परमेश्वर का आशीर्वाद बहुत आय से होता रहे और मैं विश्वास करता हूँ होता ही रहेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसकी आज्ञा को माना है, तो निश्चय परमेश्वर आपके अंग और संग हमेशा रहेंगे। ना तो कभी आपको छोड़ेंगे और ना कभी आपको त्यागेंगे, जैसा उन्होंने वादा किया है। और विशेष और महान विषय पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि हम आशीषों को प्रकट करें। और मैं ये नहीं कहूँगा परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर आशीष दे चुके हैं, बस प्रकट होना बाकी है। तो आज ऐसी ही बातों की हम चर्चा करेंगे कि विश्वास कैसे करें, हालात को कैसे ख़त्म कर डालें और आशीष को कैसे प्रकट करें। विश्वास करने का तरीका क्या होता है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी तो सब लोगों को पता है। आज तो मेरे ख्याल से अनगिनत लोगों को दुनिया में पता चल चुका है कि परमेश्वर जो हैं वे यीशु मसीह के नाम से काम करते हैं जीवनों में। यीशु मसीह के नाम से उद्धार है और यीशु मसीह के नाम से ही आशीष है। लेकिन बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते उन चीज़ों को प्रकट करने के लिए। उसका एक मेजर कारण रहता है। महान विषयों पर मैं बीच बीच में बात करूंगा जिससे पिता मन में डालते हैं। आज लोगों के पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पास विश्वास नहीं है। जानकारी तो है कि मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उद्धार है, आशीष है, परमेश्वर से मेल मिलाप है, लेकिन बहुत से लोग उस जीवन को प्रकट करने में असमर्थ हैं। परमेश्वर की दी हुई आशीषों को अपने जीवनों से प्रकट करने में असमर्थ हैं। उसका कारण ये है कि वे विश्वास नहीं कर पाते हैं। और विश्वास नहीं कर पाते हैं का कारण ये है कि किसी ने उनको सिखाया नहीं कि विश्वास कैसे करते हैं, चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमें दी है कैसे प्रकट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि विश्वास परमेश्वर पर करना है, यीशु मसीह के नाम से करना है। फर्स्ट पॉइंट, विश्वास परमेश्वर पर करना है, यीशु मसीह के नाम से करना है, किसी मनुष्य पर नहीं करना, पादरी पास्टर पर नहीं करना, परमेश्वर पर करना। एक पादरी पास्टर, अगुआ या जो भी आप अपने आत्मिक टीचर को कह के संबोधित करते हैं, विश्वास उस पर नहीं, विश्वास परमेश्वर पर करना है। वे होता है परमेश्वर का जन, हमें परमेश्वर का ज्ञान देने के लिए, और वो सिखाता है परमेश्वर पर डिपेंड हो जाओ। जब लोग परमेश्वर पर डिपेंड नहीं होते हैं, लोग डिपेंड होते हैं उस अगुआ के ऊपर, उसकी प्रार्थना के ऊपर, तो उनके जीवनों में सच में हमेशा प्रॉब्लम रहेंगी ही रहेंगी, रहेंगी ही रहेंगी। कई बार हम अगुआ को बैसाखी समझते हैं। वे कुछ करेगा तो होगा, वो प्रार्थना करेगा तो होगा। हमारा इतना विश्वास परमेश्वर पर, उसके पुत्र पर नहीं होता है जितना अगुआ पर होता है। लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। सबसे प्रथम बात तो ये कि हमने विश्वास करना है और विश्वास परमेश्वर पर करना है और यीशु मसीह के नाम से करना है। और दूसरा, विश्वास क्या करना है कि जब आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, अपने मुंह से कहा यीशु मेरा प्रभु है और अपने हृदय से विश्वास किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, तो आपका उद्धार हो गया। उद्धार, छुटकारा, इसका टोटल मतलब क्या है? आप दुखी क्यों थे? पाप के कारण। पापों में सबसे बड़ा पाप क्या है? परमेश्वर को ना जानना, परमेश्वर को ना मानना। ये दोनों बातों को नोट कीजिए, परमेश्वर को ना जानना और परमेश्वर को ना मानना। पहले तो हम जानते नहीं थे इसीलिए पाप में थे, फिर मानते नहीं थे इसीलिए पाप में थे। जब आपने यीशु को अपना प्रभु अंगीकार किया, आपने परमेश्वर को जान लिया उसके पुत्र के द्वारा, और मान भी लिया जब आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, अपने मुंह से कहा यीशु मेरा प्रभु है और अपने हृदय से विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो पौलुस कहता है तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो आपका उद्धार हो गया, छुटकारा हो गया। मतलब अब आप पापी नहीं हो, अब आप परमेश्वर से दूर नहीं हो। आप और परमेश्वर इस समय बिल्कुल आमने सामने हो, बिल्कुल आमने सामने। और आप दो पार्टी जब आमने सामने हो तो निश्चय अब तीसरा और कोई हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। और हम तीसरे को लेके आते हैं, मनुष्य को,
मनुष्य के ऊपर भरोसे को और अपने डर को, शक को, ऐसी ऐसी चीज़ों को लेके आते हैं हम, और फिर से दूरी बनाते हैं, फिर से वही पाप करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर हूँ, जो तुझे संकट से बाहर ले आया हूँ, पाप से बाहर ले आया हूँ। तू किसी और को बीच में लेके ना आना। मैंने कहा कि अगुआ ज्ञान देने के लिए है और हमारा फर्ज उसका आदर सम्मान करना है, लेकिन भरोसा परमेश्वर पर। और जब आपने यीशु को अपना प्रभु माना, आपने उद्धार पाया, आपका उद्धार हो गया। अभी आप और परमेश्वर बिल्कुल आमने सामने हो। परमेश्वर आपको पवित्र आंखों से देखता है, मतलब परमेश्वर जैसे आपको देखता है, पवित्र देखता है, निर्दोष देखता है। आप में पाप नहीं है। आप ऐसे नहीं हो कि उद्धार पाने के बाद भी आपको पापों के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी, आपको किसी और की प्रार्थना की, सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, आप पुकारिए, यीशु के नाम से पुकारिए और दृढ़ विश्वास कीजिए हर बात के लिए। और पुकारना भी ऐसा नहीं रो के, गिड़गिड़ा के और बार बार कह के मैं पापी हूँ, उद्धार पाने के बाद भी कहना कि मैं फिर से पापी हूँ, फिर से माफ़ी मिली, मैं फिर से पापी हूँ। ऐसे नहीं। एक की बार जब आपने अंगीकार किया, आपका उद्धार हुआ, आप पवित्र हुए, आप परमेश्वर के सामने आ गए हैं, क्रोध के सामने नहीं, उसके करुणा, प्रेम, असीम प्रेम के सामने सिद्ध उद्धार आपका हो चुका है। और आपको पुकारना है यीशु मसीह के नाम से, और आपको विश्वास करना है जो मैंने परमेश्वर से कहा वो हो गया। ये वाला ज्ञान है और सही ज्ञान है। ये ज्ञान जब परमेश्वर के लोग नहीं जानते हैं, इस ज्ञान के ना जानने की वजह से परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, नष्ट होती है उसकी प्रजा। परमेश्वर दूर नहीं होता है, लोग दूर होते हैं। किस वजह से? जब वो सही ज्ञान नहीं जानते, जब वो ज्ञान जानने पर प्रैक्टिकल नहीं करते। सबसे पहले ये जान लीजिए, जब आपने अंगीकार किया, आपका उद्धार हुआ, सिद्ध उद्धार हुआ, और हर एक पाप के ऊपर महान महान प्रभावशाली है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार। जब आपने अंगीकार किया, आपका सिद्ध उद्धार हुआ। दोबारा आप पापी नहीं है, आप में कमी नहीं है, आप बचाए जा चुके हैं। आपका और परमेश्वर का एक बहुत ही अटूट और महान रिश्ता हो चुका है, जिसको आपको समझना है। परमेश्वर कभी भी अकते नहीं है, थकते नहीं है। अगर वो अकते, थकते, कमज़ोर परमेश्वर होते तो आदम को जब उसने पाप किया तभी मार देते, ये कहकर कि अभी तो पहली गलती हुई है, अभी तो पहला मनुष्य पापी हुआ है, अब इसकी सारी संतान पापी होगी, तो बड़ा हमें दुख झेलना पड़ेगा। तो चाहिए कि अभी इसी पहली गलती को यहीं सुधार दें, इसको मार दें और नया आदम बना लें। लेकिन परमेश्वर कमज़ोर नहीं है। मैंने कहा ना, परमेश्वर कमज़ोर नहीं है। परमेश्वर को पता था कि आई हैव ए गुड प्लान, मेरे पास और भी महान एक योजना है। जब आदम पापी हो गया, परमेश्वर कमज़ोर नहीं था, नहीं तो उसे मार देता। उसको उद्धार कराने के लिए मार्ग पहले से तैयार कर रखा था, मसीह। परमेश्वर कमज़ोर नहीं है कि जल्दी से क्रोधित हो जाए, जल्दी से नष्ट कर दे, जल्दी से भूल जाए, जल्दी से छोड़ दे, जल्दी से त्याग दे। परमेश्वर कभी अकते नहीं, थकते नहीं। परमेश्वर बहुत ही सामर्थी हैं। परमेश्वर दया के धनी हैं। उन्होंने आपको क्षमा कर दिया। वे आपके जीवन में कभी पाप नहीं देखते। यीशु मसीह ने माता और पिता का उदाहरण दिया और कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बालकों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं? स्वर्गीय पिता सचमुच माँ बाप को मन देने वाला, एक क्षमा से भरा हुआ मन देने वाला परमेश्वर है, तो खुद का मन कमज़ोर नहीं। परमेश्वर का मन बहुत बड़ा है। उन्होंने आपको क्षमा किया। वो जब आपको क्षमा करते हैं तो वो फिर से आपको पापी नहीं ठहराते हैं। बस आपके मन के ऊपर दुष्ट आत्मा दोष का बीज बोता है और आपसे कहता, देख तूने फिर पाप कर दिया, अब तू फिर दूर है, अब तुझे फिर से नज़दीक आने के लिए उपवास करना होगा, क्षमा मांगनी होगी, गिड़गिड़ाना होगा, घुटनों पर आना होगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर की दया इतनी कच्ची नहीं, परमेश्वर का ज्ञान इतना अधूरा नहीं, परमेश्वर का किया हुआ उद्धार इतना कमज़ोर नहीं। एक की बार अंगीकार करने से सिद्ध उद्धार हो गया। आपका रिश्ता नाता परमेश्वर से अटूट और महान जुड़ गया, बहुत पक्का रिश्ता जुड़ गया। जब आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, अपने मन से विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, परमेश्वर ने तभी आपको पवित्र आत्मा दे दिया। बहुत से लोग शक करते हैं,
मुझे पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद मुझ में पाप है। प्रियो, ऐसा नहीं है कि शोर करके पवित्र आत्मा आप में आएगा, ऐसा भी नहीं कि पवित्र आत्मा आता और जाता है। ये पुराना नियम नहीं है, नबियों का समय नहीं है, ये आत्मा के कार्य करने का समय है। विश्वासियों के लिए अनुग्रह की युग का समय है, जिसमें कुछ खास अरेंजमेंट्स हैं। जब आपने अंगीकार किया, आपका उद्धार हुआ, उसी क्षण आपको पवित्र आत्मा भी मिल गया। आप चाहत करेंगे और अन्य भाषा करने की चाहत करेंगे, उस चाहत से अन्य भाषा के लिए अपने होठों का प्रयोग करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको स्वर्गीय शब्द भी देगा। जैसे हम स्वर्गीय शब्द बोलते हैं, रिखैनी ले भी आनंथारा गिरम और शकत रिबे ले भी आनंथारा कर, अभी आपको भी देंगे। और जब आपने अंगीकार किया, आपका तो उद्धार हो गया, आप तो पवित्र हो गए, आप तो निर्दोष हैं, और आपको बहुतायत के जीवन को प्रकट करना होगा। आपको परमेश्वर ने तो दे दिया यीशु मसीह के द्वारा। ऐसे नहीं कि यीशु मसीह दो शब्द बोलकर चले गए और काम खत्म हो गया। यीशु मसीह ने बोल दिया, सचमुच काम खत्म हो गया, काम आपके जीवन से शुरू होना है। आपने जब अंगीकार किया, आपको आत्मा भी मिला, आप पुत्र भी बने, आप सिद्ध भी हुए, आपका जीवन पवित्र भी हुआ। अब आपको वो बहुतायत का जीवन जो मसीह के द्वारा मिला है प्रकट करना है। जैसे आपको कैसे चलना है, मैं कुछ बातें अपने विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मैं बचपन से एक मसीही हूँ और बचपन से मैंने सत्संग को अटेंड किया है और उद्धार पाया है, लेकिन बहुतायत के जीवन के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। और उसके लिए मैं बहुत गिड़गिड़ाता और घंटों प्रार्थनाएं करता था, उपवास भी करता था, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान के ना होने की वजह से जीवन के कई सालों को यूं ही खराब स्थिति में गुजार रहा था। फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, दुख, परेशानी और वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर के सत्य को जाना कि मसीह के द्वारा परमेश्वर बहुतायत का जीवन लेके आए हैं। जब आपने मसीह को अंगीकार किया, आपका उद्धार हुआ है और अब आपको परमेश्वर के ज्ञान को लेके समझ के चलना होगा। पश्चात परमेश्वर आपके जीवनों में बहुतायत से अपने कार्यों को प्रकट करेंगे। और जब मैंने उससे जाना, उससे पहले की बात मैं बताता हूँ कि बहुत सी बीमारियाँ, बहुत सी दिक्कत परेशानियाँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम मेरे जीवन में था और मुझे नहीं पता था कि मेरा जीवन कैसे बढ़िया होगा। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के ज्ञान को जाना, आसान ज्ञान, बहुत कठिन ज्ञान नहीं। क्योंकि एक बात और आप याद रखें कि जब हम बहुत ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर यूँ भी कहते हैं कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, संसार का ज्ञान। और ये वाला ज्ञान भी मन में आ जाना कि मुझे बहुत जानकारी है, पवित्र शास्त्र बाइबल का बहुत सारा जानकारी है, उससे कुछ नहीं होगा। किससे कुछ होगा वो बताना चाहता हूँ। आप देखें, पतरस का उद्धार हुआ, वो तो अनपढ़ था, ज्ञान तो नहीं था। समरितीवी के पास ज्ञान तो नहीं था, उसका पूरा गांव उसके द्वारा उद्धार पाया। जक्कई को ज्ञान नहीं था, उद्धार हुआ। बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं था, उद्धार हुआ उनका, और उनके जीवनों में परमेश्वर के बड़े कार्यों को भी देखा गया उनके द्वारा, और कई हजार लोगों का उद्धार भी देखा गया। कौन सा ज्ञान हमें होना ज़रूरी है? ये वाला कि परमेश्वर काम कैसे करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास कैसे करना है, अंगीकार का क्या मतलब है, अंगीकार की क्या महत्वता है, ये वाला ज्ञान हमारे पास आज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने यदि यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है, अपना गुरु मान लिया है, अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो आपके जीवन में फिर ये कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैं पापी हूँ और मुझ में कमी है और मैं परमेश्वर से दूर हूँ। जिसके मन में ये आता है मसीह को प्रभु मानने के बाद भी मैं पापी हूँ, मुझ में कमियाँ हैं, तो उसने अभी तक परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जाना है। उद्धार तो हो गया है उसका, लेकिन उसने ज्ञान को नहीं जाना है। और वे बहुतायत के जीवन को, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया कि वे बहुतायत का जीवन पाएँ, उसने अभी तक नहीं जाना है और वो प्रकट नहीं कर सकता है। जब वो अपने अंगीकार किया, आपका उद्धार हो गया। ये बात को ठान के चलो, पहले आपका उद्धार हो गया, आप पापी नहीं हो, आप पवित्र हो और आपको बहुतायत का जीवन मिल गया। प्रकट करना है, कमी को देखना अपने अंदर बंद करो, रोना धोना बंद करो, खुद को पवित्र करते रहने की
निकम्मी कोशिश बंद करो। परमेश्वर पवित्र कर चुके हैं। आप जब विश्वास करते हो, सचमुच वो वाली पवित्रता आपके अंदर होती है जो पवित्रता परमेश्वर देखना चाहते हैं। जो पवित्रता आप अपने अंदर बनाना चाहते हो वो कभी जीवन भर बना नहीं पाएंगे। आप अपनी बुद्धि से, अपने मन की ताकत से अपने ऊपर लगाम लगाना चाहते हो, उससे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको सब कुछ कर दिया है, पवित्र भी कर दिया, निर्दोष भी कर दिया, बेटा भी बना लिया, बेटी बना दिया और बहुतायत का जीवन भी दे दिया। आप दोष देखना बंद करो, अपने अंदर दोष देखना बंद करो। आप मुंह के अंगीकार को बदलो। मैं भी जब ज्ञान को नहीं जानता था, सही ज्ञान को, तो मुंह के अंगीकार का क्या वैल्यू होता है ये नहीं जानता था। हर दिन अपनी प्रार्थना में ये तो 50 बार कम से कम बोल देता था, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करो, दया करो, कृपा करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, ऐसे ऐसे बोलता था। लेकिन परमेश्वर तो पहले कर चुके मसीह के द्वारा, क्योंकि उनका प्रभु मसीह का जो खून है वो व्यर्थ तो नहीं है, कोई कमज़ोर सी डोज तो नहीं है कि एक डोज से कुछ नहीं बनेगा। एक ही बार सिद्ध बलिदान हो गया और विश्वास करने से एक ही बार सिद्ध उद्धार भी हो गया। और ये चीज़ मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे जानने का मौका मिला कि जब मैंने अंगीकार किया, सिद्ध उद्धार हो गया, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता भी जुड़ गया, अटूट रिश्ता जुड़ गया। तब क्या हुआ, सबसे पहले मेरे मन में बहुत ऐसी शांति आई, विश्वास आया, विश्वास करने का तरीका आया, विश्वास में बढ़ते जाने का तरीका आया। और आज बहुतायत के जीवन को मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के साथ जी रहा हूँ। मैंने अपने अंगीकार को बदला, खुद को पापी 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 हूँ कहना बंद किया। विश्वास किया परमेश्वर मेरे अंग और संग है, मसीह मेरे साथ है, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है, मैं खुद भी एक मसीह हूँ, ऐसा मैंने विश्वास किया। और अपने अंगीकार को बदला कि मुझे किसी भी बात में, अपने विषय में गलत अंगीकार नहीं करना है। मेरे दिमाग से ये भी निकल कर चला गया कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियली भी बहुत ऐसे आशीष किया। अगुआ ज्ञान देता है, पैसा नहीं देता है, उस ज्ञान पे हमें चलना है, अगुए को नहीं चलना है। और प्रैक्टिकल हमें करना है, हमारी जगह अगुए को नहीं करना है। मैंने ये सीखा, करना शुरू किया। आज मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मेरा परिवार है, हम सब अच्छा जीवन जी रहे हैं। और जैसे फाइनेंस के लिए मैंने बोना तो शुरू किया, लेकिन ये भी विश्वास किया कि परमेश्वर बहुत आयत से मुझे दे चुके हैं और परमेश्वर ने इस चीज़ को भी मेरे जीवन से प्रॉब्लम को, फाइनेंस के प्रॉब्लम को दूर किया। और लोगों के बीच सेवा करने के तरीके को भी बहुत महत्वपूर्ण बनाया। जैसे ऐसे नहीं है कि मुझे उन लोगों को डिपेंड कराना है अपने ऊपर कि मैं तुम्हारे लिए जागता रहूँगा, मैं प्रार्थना करता रहूँगा और मेरे प्रार्थना करने से आपको आशीष मिलेगी, और आपको भी मेरा ध्यान रखना है कि मैं तो आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपने मुझे पैसा देना है, वगैरह वगैरह। ऐसी कूड़ा चीज़ों से बाहर लेके आए परमेश्वर, हज़ारों लोगों का उद्धार किया और हज़ारों लोगों के जीवनों में लाखों गवाहियों को प्रकट किया, उनके जीवनों को आशीष किया। न जाने कितने लोग जिनके पास अपना घर नहीं था, मैंने यही सिखाया जो मैंने सीखा था। बोलो मेरा घर है। आज अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनती है। परमेश्वर ने बेघरों को घर दिया। बहुत से लोग जो पुराने टूटे फूटे घर में रहते थे, दूसरों को देखकर उनकी चाहत होती थी मुझे भी मिले, उनको सिखाया। बोलो बन चुका है। अंगीकार को बदला। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया तो मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ और हो जाया करता था भी कि परमेश्वर, ये पहले मुझे ये क्यों नहीं पता था सही अंगीकार के बारे में, क्यों ऐसे बोल रहा था कर दो कर दो कर दो कर दो, ये क्यों नहीं पहले शुरू किया। मैंने कर चुका है। जैसे ये चीज़ सुना, खुद किया, दूसरों को बताया, उन्होंने किया तो बहुत महान महान रिजल्ट्स निकल के आने लगे। न जाने कितने लोगों के जीवनों में ये घर का आशीष भी परमेश्वर ने दिया, और न जाने कितने लोग जिनके जीवनों में संतान नहीं थी, तो उन लोगों को बोला विश्वास से नाम रख दो और बोलो ये हो गया। जैसे हम देखते हैं ना कि हन्ना के पास जैसे सैमसुन होने से पहले, है ना, उनके घर में बच्चा नहीं था तो परमेश्वर के दूत ने उनसे कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा और तुम ऐसे ऐसे उनका नाम रखना है। या कई कई लोगों ने ऐसे मैंने देखा है,
अब जब उनको बच्चा नहीं था तो विश्वास के साथ पहले ही नाम रख दिया। ऐसे कई लोगों को बोला नाम रख दो, उन्होंने भी क्या किया, नाम रख दिया। मेरा खुद का भी जब बेटा होने वाला था तो उससे पहले बेटी थी, तो मैं पहले से ही बोल दिया परमेश्वर अब के हमें पुत्र चाहिए, तो पहले से ही नाम रख दिया। ऐसे बेऔलाद लोगों को भी, और जहाँ जिनके बहुत बेटी थी उनको भी बताया ऐसे ऐसे आप करो, तो उनके जीवनों में भी आशीष हो गया। मतलब हर एक आशीर्वाद मसीह यीशु में, हर एक आशीर्वाद बहुत आसानी से है, ऑलरेडी परमेश्वर दे चुके हैं, कर चुके हैं, हमें सिर्फ प्रकट करना है। ये प्रकट करना चीज़ पता नहीं थी, जैसे ही सुना किया बहुत अच्छा होने लगा। फाइनेंस के बारे में मैं आपको कुछ गवाही बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। मेरे जीवन में ऐसे समय था कि मेरे शादी को 6-7 साल हो गए, और उससे पहले जब मैं अनमैरिड था मेरे जीवन में तो 500 रुपया भी होने के मैं योग्य नहीं था। ये परमेश्वर जानते हैं और मेरे अगुए जानते हैं, या मैं जानता हूँ, या जो लोग मेरे संपर्क में थे उनको पता था। कोई पैसे का आशीष नहीं था। मेरे अगुआ एक दिन, मैं उनके पास जब बैठा था, उन्होंने कहा सिकंदर आपको फाइनेंस में तो प्रॉब्लम है, लेकिन बताओ आपकी अभी शादी तो नहीं हुई, लेकिन आपको हर महीने कितने पैसे चाहिए। तो मेरे मन में 1 मिनट के लिए ये आया कि लगता है सर जी देंगे, लेकिन उन्होंने कहा देंगे आपको परमेश्वर, लेकिन बताओ कितना चाहिए। तो मेरे मन में इतना खुशी या हियाब नहीं आया, क्योंकि मैंने सोचा शायद मेरा अगुआ देगा इसीलिए पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा 4-5 हज़ार तो चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। जैसे उन्होंने कहा परमेश्वर से मांगे, तो मैंने कहा वो तो हमेशा मांगते हैं, लेकिन अभी तक मिला तो नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ते नहीं हैं, बोलते रहते हैं परमेश्वर आप देंगे, दे दो दे दो दे दो। उन्होंने कहा बताओ आपको हर महीने 4-5 हज़ार तो होना चाहिए ना, अनमैरिड हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। ये बात है शायद 2007-8 की, 6-7-8 की बात है। तो उन्होंने कहा परमेश्वर से मांगो। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर। उन्होंने सिखाया, बोला धन्यवाद परमेश्वर, हर महीने मुझे इतने की ज़रूरत है, आप दे चुके हो यीशु के नाम से, आमीन। मैंने इसे बोल दिया। और मालूम है पहली बार जैसे उन्होंने बोला परमेश्वर आपको हर महीने देंगे, मैंने ऐसे विश्वास किया, धन्यवाद परमेश्वर हर महीने मुझे 4-5 हज़ार तो चाहिए, अभी अनमैरिड हूँ, आप दे चुके हैं। जैसे उन्होंने बोला, वो हम तीन दिन रहे, उस्ताद शागिर्द एक दूसरे के साथ 3 दिन रहे, सीखता रहा मैं। और जब मेरा अगुआ अपने घर चले गया और मैं अपने घर आ गया, तो पहली बार किसी ने मुझको 12,500 रुपया ला के दिया, और मैं आश्चर्यचकित हो गया। और मैंने कहा यार ये कैसी शिक्षा है, ये कैसा ज्ञान है, इतने सालों से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मांगो, विश्वास करो, मिल गया तुम्हें मिल जाएगा। मैंने ऐसे किया, और ये उन्होंने कहा था कि आपको परमेश्वर देंगे, और 5-6 हज़ार जो आपकी ज़रूरत है, 4-5 हज़ार ऐसे देंगे, और हर महीने देंगे परमेश्वर। कोई संस्था नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई खलीसिया नहीं, या मैं तुम्हारा टीचर नहीं, परमेश्वर देंगे। तो तीसरे दिन मेरे को किसी ने 12,500 रुपया से थमा दिया, और मेरे लिए ये बड़ी रकम थी, और पहली बार ऐसी एक बड़ी रकम मुझे किसी ने दी थी, वो भी उस इंसान ने जो मेरे संगति करने वालों के मेंबर में नहीं था। और मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने अपने अगुआ को फ़ोन किया और कहा कि सर जी ये तो कमाल हो गया, आपने कहा था हर महीने देंगे, ये 3 दिन में ही परमिशन ने दे दिया। आपने कहा था 4-5 हज़ार देंगे, ये तो कम से कम 2-3 महीने का एक ही बार दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत खुशी हुई, और आप विश्वास करो कि परमेश्वर ऐसे ही अपने स्वर्गीय ख़जानों में से हमेशा तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करते रहेंगे। प्रैक्टिकल को करते रहना, छोड़ना नहीं। मैंने पकड़ लिया, मैंने छोड़ा नहीं, और परमेश्वर फिर ये सिलसिला जारी कर दिया, देते रहे मुझे आशीष। और एक दिन ऐसा आया, मैंने ऐसे ही खाली पीली बोला परमेश्वर मुझे 10,000 चाहिए, और ये बोल के मैं भूल गया। 1-2 हफ्ते बाद, शायद हाँ 1-1.5 हफ्ते बाद, एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भाई आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर में हूँ। उसने कहा मैं आना चाहता हूँ। मैंने सोचा शायद वो इसीलिए आना चाहता है कि हम एक दूसरे से परमेश्वर के ज्ञान की बातें करें। वो आया,
हमने चाय बनाई, उसने चाय पी, मैंने भी पी। उसने नहीं कहा कि कुछ परमेश्वर के ज्ञान से शेयर कीजिए, ना ही मैंने कहा कि शेयर करते हैं। ऐसे ही बातें हुई और चाय पीने के बाद उन्होंने अखबार में, न्यूज़पेपर के पेपर में कुछ पैसे लपेटे हुए थे, मुझे नहीं पता था ये पैसे है, और कहा कि ये आप लीजिए। मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं लूँगा, तुम जिससे परमेश्वर के वचन का ज्ञान लेते हो उसको देना, ये उसका बनता है। उसने कहा मैंने उनको भी दिया है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसे डाला कि मैं आपको भी दूँ। तो मैं हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने दिए, मैंने अलमारी में रखी, वो चले गए। मैंने अलमारी खोली और मैंने सोचा चलो गिनते हैं, और मैं भी इसमें से भेंट निकालूंगा जो मुझे भी आगे देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। तो जैसे ही मैंने उसको गिना तो वो 50,000 निकले। मेरे जीवन के लिए ये बहुत बड़ी ऐसे आशीष की बात थी और वो आश्चर्य की बात थी। और मैं हैरान हो गया कि सचमुच मुझे ख़जाने से जोड़ दिया गया है, मुझे सचमुच परमेश्वर से जोड़ दिया गया है। यहाँ तो कोई संस्था नहीं, मिशन नहीं, या मेरा अगुआ नहीं, खुद परमेश्वर मार्ग निकाल कर मुझे आशीष कर रहे हैं। और वो दिन और आज का दिन न जाने कितने धन से भी परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, और परमेश्वर बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं ये गवाही इसीलिए बताया कि देखो परमेश्वर का ज्ञान ये है, आप जो सुनते हो प्रैक्टिकल किया है तो आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं तो अभी तक परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं। बहुत से लोग प्रार्थना 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 पर विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है तो विश्वास कुछ नहीं है, और प्रैक्टिकल नहीं है, विश्वास नहीं है तो भूल जाओ कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है और आप कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल करो। और प्रैक्टिकल करने में ऐसे मत सोचो कि यार मृत्यु आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मर नहीं जाएंगे हम। हमारे लिए जिसको मरना था वो मर गया, हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु, और परमेश्वर ने उसे मुर्दों से जिला भी लिया। और वो इसीलिए मरा कि हम ना मरें, वो इसीलिए जिलाया गया कि हम जिएं। अब इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही ज्ञान लीजिए, सही ज्ञान में चलिए, हर एक चीज़ को परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल कीजिए, विश्वास के साथ कहिए धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपने मुझे जीवन दिया, तो जीवन की सारी आशीषें भी दे चुके। क्या होगा, आप खुद के जीवन में तो प्रैक्टिकल देखेंगे, आप अपने द्वारा और लाखों और हजारों और करोड़ों के जीवनों में आशीष को देखेंगे आपके द्वारा। ये बात को भूलिएगा नहीं, आपके द्वारा। देखिए हम सब अंधकार थे, यीशु ने कहा जैसे मैं जगत की ज्योति हूँ, तुमने जब मेरे वचनों को सुना, विश्वास किया, जगत की ज्योति तुम भी बन गए हो। और तुम इसीलिए बन गए हो ताकि औरों का जीवन उजला हो, उजाला आए उन औरों के जीवनों में। आप खुद के और दूसरों के जीवनों के लिए आशीष का कारण हो। हाँ, आप सबके लिए और सबके लिए जो आपसे सुनेंगे आशीष का कारण हो। सबसे पहले चिंता करना बंद करो, विश्वास करना जारी रखो। जब हम विश्वास भी करते हैं और चिंता भी साथ साथ करते हैं तो विश्वास का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं बनता है, विश्वास असर नहीं करता है। जैसे किसी को खांसी लगी हुई है, साथ में गोलगप्पे भी खा रहा है, तो कुछ खास असर नहीं होएगा ना, अगर उसने जो खांसी की दवाई ली है और साथ में गोलगप्पे भी खा रहा है। इसी प्रकार से आप विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ बोलते हो, बहुत विश्वास करता हूँ ऐसे बोलते हो अपने विषय में, लेकिन चिंता भी तो नहीं करते हो, आशीष नहीं होगा। दोनों चीज़ों को नहीं, एक चीज़ को पकड़ो और एक को छोड़ो, ज़रूर छोड़ो। चिंता को छोड़ो, धन्यवाद को बढ़ाओ, विश्वास को करो, अंगीकार को जारी रखो, और अपने बारे में कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे मत सोचो अब तो मैं गया, अब तो पक्का गया। अरे आप कहीं नहीं जाएंगे, अंधकार में नहीं जाएंगे, अंधकार में से तो निकाल लिया परमेश्वर ने। आप तो उजाले में आ चुके हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में कभी ना चलेगा, वरन अंधकार से बाहर हो गया है, वो मृत्यु को कभी ना देखेगा, वरन मृत्यु को पार कर चुका है।
आप वो बुरे जीवन से निकाल दिए गए हैं। वो बुरा जीवन आपके जीवन में लौट के नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी वो ऐसे आता है कि आप मान लेते हो कि यार फिर से वही हाल है, थोड़ी देर अच्छा रहा था लेकिन अब तो फिर से वही हो गया है। आप सहारे ढूंढते हो, लेकिन मेन सहारे के पास जिससे कभी ना नहीं होगी आपके लिए, चाहते नहीं हो। चाहते हो तो जल्दी लौट आते हो, जल्दी निराश हो जाते हो, जल्दी घबरा जाते हो, धीरज करने में बड़े कमज़ोर हो। ये चीज़ें छोड़ो, धीरज करने में कमज़ोर ना हो, वरन हम प्रैक्टिकल करते 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 ही धीरज में मजबूत और पक्के होते हैं और बढ़ते जाते हैं। इसीलिए आप चिंता करना बंद करो। प्रैक्टिकल एक ही बार में नहीं, बार बार होता है, बार बार। एक समस्या आई, आपने प्रैक्टिकल किया, आप डटे रहे, आपने धीरज किया, काम प्रकट हुआ। फिर से कोई आज ज़रूरत पड़ी या कोई हालात आया, फिर से प्रैक्टिकल करना है। ऐसे नहीं सोचना है यार ये तो बार बार आ रहे हैं। अरे आने दो ना उनको। अगर समुद्र के रास्ते से किसी जगह जाना है तो लहरों से नहीं डरना है। जब आप समुद्री जहाज में, नाव में बैठे हो तो बैठे रहने में भलाई है। लहरों को देखकर समुद्र में छलांग लगाने में भलाई नहीं है, मूर्खता होगी। तो जब हमने विश्वास कर लिया और हम परमेश्वर के साथ चलने लगे तो पीछे हटना समुद्र में छलांग लगाने के जैसा है। पीछे नहीं हटना। पौलुस कहता है जो पीछे हट जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कहता है हम उन लोगों में से नहीं है जो पीछे हटे और नष्ट हो जाए, वरन हम तो उन लोगों में से हैं जो अपने प्राण भी बचाते हैं और अपने साथ औरों के प्राण भी बचाते हैं। ऐसे लोग हो आप। यदि परमेश्वर ने मसीह को नहीं त्यागा, मसीह को नहीं छोड़ा, तो आपको भी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। सच में मेरे जीवन में अपने हज़ारों प्रैक्टिकल है, मेरे जीवन में दूसरे लोगों के बारे में लाखों प्रैक्टिकल है। जो लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया है, किस प्रकार से उनको दुखों से निकाला है, उनके जीवनों में बहुत बड़े बड़े कार्यों को किया है। परमेश्वर जैसे जैसा मौका देंगे, मैं विश्वासियों की गवाहियाँ भी लेके आता रहूँगा। और मेरा मकसद फेमस होना नहीं है, परमेश्वर के उन आशीर्वादों को जो मेरे जीवन में और दूसरों के जीवनों में हमारे द्वारा परमेश्वर ने दिए, सिर्फ हमारे जानकारी देने के द्वारा, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को अपने जीवन में लें। देखिए, निराश ना होइए। जब भी कभी हालात आता है तो अंगीकार को बदलिए नहीं, बढ़ाइए, अच्छे अंगीकार को बढ़ाइए। जब भी आपके जीवन में कोई हालात आता है, आपको ये बोलना पड़ेगा, धन्यवाद परमेश्वर, ये एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम कभी भी नीचे गिराने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आता है। अगर आपके जीवन में कोई हालात आ जाए तो तय करके ऐसे मन में बोलना है, धन्यवाद परमेश्वर, पक्का मेरा प्रमोशन होने जा रहा है। तो क्या होएगा? पक्का आपका प्रमोशन होएगा, पक्का आपकी बढ़ोतरी होएगी। जब भी हालात आता है ऐसे बोलने से, हालात आए तो डरो नहीं, घबराओ नहीं। 100 लोगों को मत बोलो मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। इससे आप जीवन भर कभी नहीं बढ़ेंगे। आप तो अच्छे भले होकर बैसाखियाँ लेने वाले बन रहे हैं। ऐसे मत कीजिए। आप बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद परमेश्वर, ये हालात नहीं, प्रमोशन का टाइम है। सच में ऐसा हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। घबराना कहीं की बुद्धिमानी नहीं, घबराना किसी मुश्किल का हल नहीं, फिर जाना बुद्धिमानी नहीं। आप डटे रहिए, धन्यवाद दीजिए, सच्चाई को पकड़े रहिए। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर वफादार परमेश्वर है और कभी ना अपने लोगों को छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। आपको कभी नहीं त्यागेगा। हर एक परिस्थिति में जैसे ही आपने अंदर से परिस्थिति को निकाल के फेंक दिया और अंदर एक नया पिक लगाया, नया वर्ड लिख दिया, आपने बोला धन्यवाद परमेश्वर, हालात नहीं, प्रमोशन का टाइम है। और थोड़ा सा डट के रहेंगे तो वो जाएगा। जहाँ दुष्ट देखता है, हालात देखता है कि डामाडोल सा है, वहाँ वो डेरा जमा के बैठ जाता है। जहाँ आप निर्णय ले लेते हो, मैं नहीं हटने का, तेरे को हटना पड़ेगा, सच में वो चला जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उत्तराखंड की साइड गया और वहाँ देखा कि हाथी कैसे आते और पेड़ों को गिरा के चले जाते। वहाँ से एक चीज़ मैंने सीखा और आपसे शेयर करता हूँ। हाथी जब जंगल में से गुजरते हैं ना, जो हल्के पेड़ होते हैं उनको अपनी सूंड से क्या करते हैं, मरोड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन जो भारी होते हैं ना, उनके पास भी आते हैं और उनको समझ आ जाता है कि ये बहुत भारी है,
बहुत मजबूत है, ये इसका मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊँगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उस मजबूत पेट के साथ खुजली करके अपने पेट से चले जाते हैं। आप अपने विश्वास में डटे हो, अंगीकार में अच्छे हो, तो दुष्ट और हालात तो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा खुजा के चले जाएंगे। लेकिन आप अपने विश्वास में हल्के हो, अंगीकार को जल्दी से बदल देने वाले हो, दूसरों से सहायता ढूंढने वाले हो, तो उखाड़ के फेंक देता है वो। कहाँ से? परमेश्वर के ऊपर जो आपका विश्वास लगा होता है वहाँ से। सो घबराइए नहीं, परमेश्वर है, आपको नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं त्यागेगा। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, और वो आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य को करता रहेगा। बड़े कार्य को करना चाहते हो, देखना चाहते हो, मनुष्य का भरोसा छोड़ो, परमेश्वर का भरोसा लो। डिपेंड हो जाओ परमेश्वर के ऊपर, डिपेंड हो जाओ हमेशा के लिए, कभी कभार के लिए नहीं। और यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके जीवन में कभी आशीष की कमी नहीं होगी। निराशा राज नहीं करेंगी आप पे, आशा राज करेगी, बहुतायत से करेगी। आपका जीवन कभी नीचे नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया रहेगा। आप हारोगे नहीं, जीतते रहोगे, और बड़े बड़े कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सो प्रैक्टिकल में ढीले मत हो जाइए, डर मत जाइए, बढ़िए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर ने चुना है तो बढ़िया के लिए चुना है। परमेश्वर यूँ कहते हैं, मैं यहोवा हूँ और मेरी युक्ति कभी विफल न होगी। परमेश्वर जो सोच लेते हैं कभी भी पूरा हुए बिना नहीं टलता। आपको पूरा सोच विचार कर चुना है, ऐसे नहीं कि झटके से उठाया, गिरा, पकड़ लिया और थोड़ी देर के बाद फेंक दिया, ऐसे नहीं है। महान योजना के तहत आपको चुना है। ऐसे मत सोचिए वो ज़्यादा है पवित्र, वो ज़्यादा बड़ा है, आप बहुत खास हो। एक दिन एक बहन ने मुझे एक बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इतनी शिक्षा से परिपूर्ण है, इतना विश्वास को बढ़ा देने वाली वो चीज़ है कि पूछिए मत। मैं चाहूँगा कि यदि परमेश्वर ने याद दिलाई है तो ज़रूर आपसे शेयर करूँ। एक बहन ने मुझसे कहा कि मैंने उसे परमेश्वर का जानकारी दिया, परमेश्वर कैसे काम करते हैं। उसका घर जो है वो गिरने पर था और कम से कम 70-80 साल पुराना था। उसने मुझे बताया गिरने पर था। उसने बताया कि ये मेरे ससुर जी बनाने वाले थे, उनका मृत्यु हो गया। मेरा पति बनाने जा रहा था, उसका मृत्यु हो गया। सासू माँ बनाने जा रही थी और उसका भी मृत्यु हो गया। अब मेरा अकेला एक बच्चा 10-12 साल का, और मैं रहती हूँ, और ये भी हम सोचते हैं कि बनाना चाहते हैं, लेकिन हम भी शायद कुछ हो जाएगा हमें। ये गिरने वाला है, बारिश आती है तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ, डरती हूँ। और पति भी चला गया। जैसे ही वो हमारे संपर्क में आई, मैंने कहा बहन, परमेश्वर को अगर अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखना चाहती हो तो आज से सही ज्ञान को लेके चलो। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, ये घर बन गया। वो डर रही थी और मैंने बोला मैं आपके एक सुंदर घर को देख रहा हूँ। उसने सोचा शायद सिकंदर भाई ने दर्शन देखा है, मैंने ये विश्वास से कहा था। उसने विश्वास कर लिया। सच में बहुत जल्दी, शायद 1-2 महीने बाद उसका नया घर बन गया। नया घर, बहुत सुंदर घर। और उसने मुझे मेरे पर भरोसा करने लगी और मुझसे कहा कि ब्रदर, आप परमेश्वर के खास पुत्र हो। मैंने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी खास हो। उसने कहा नहीं नहीं, जैसे घर में कुछ ज़्यादा ही बच्चे लाडले होते हैं, आप परमेश्वर के ऐसे हो। मैंने कहा सुनो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आप समझ जाओगे। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको। मैंने कहा कि 2 बच्चे, दोनों में से एक छोटे को बचाने के लिए मर गया, बाप ने मरने दिया छोटे को बचाने के लिए। तो कौन ज़्यादा प्रिय हुआ, जो मर गया या जिसके लिए उसको बड़े को मरने दिया?
उसने कहा कि सही तो ये है कि ख़ास तो वही हुआ जिसको बचा लिया, और ज़्यादा ख़ास ना तो वो हुआ ना जिसको मरने दिया, और ख़ास तो वो है जिसको बचा लिया। वो समझ गई कि सचमुच खास तो हम हैं जिनके लिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को बलिदान दिया। ऐसे नहीं है मसीह खास नहीं है, मसीह तो बहुत खास है, सबसे खास है। लेकिन उस समय हम देख सकते हैं कि सबसे खास कौन ठहरा? हम, आप और मैं, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को बलिदान कर दिया। तो वो बहन बोली कि आपके पास तो बड़ी जल्दी जवाब मिल गया। मैंने कहा कि ये सच्चाई है और ये मुझे परमेश्वर ने बताई, तो आपको भी बताने के लिए परमेश्वर ने जल्दी से जवाब मन में डाला, और कोई बात नहीं है। तो ये बात को भी आप ध्यान से याद रखिए। आप इतने ख़ास हैं कि जिसके लिए परमेश्वर ने धीरज धरा आदम से लेके अब तक, जिसके लिए मसीह को बलिदान होने दिया। और यदि परमेश्वर इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकते हैं, इतना बड़ा धीरज धर सकते हैं, और आप और मेरे जीवन की कमी क्या चीज़ है? क्या हमारी कमी के सामने वो क्रोधित हो जाएंगे? हमारे पाप के सामने वो आग बबूले हो जाएंगे? नहीं, उन्होंने क्षमा कर दिया, पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया, अपने सामने ले आए और सारी आशीषों को भी दे दिया। इसीलिए बहुत ही मजबूत हो जाओ, बढ़ते चले जाओ, परमेश्वर की महिमा को करो। और जो यीशु मसीह ने कहा, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए, उस बहुतायत के जीवन को प्रकट करो। आपको करना पड़ेगा उसको। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंग और संग है। और जैसे परमेश्वर ने कहा है पौलुस के द्वारा कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप पर होती रहे, होती रहे, होती रहे, तो ये सच में होती रहेगी। इसको होना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो सूरज बन गया, सूरज को बनना पड़ा। ऐसे उसने कहा आप पर अनुग्रह और शांति होती रहे, तो इसको होते रहना पड़ेगा। इसको रुकने का ऑर्डर नहीं है, ये आप पर होती रहेगी। ये तब से शुरू हो गई जब से आपने विश्वास किया, और ये कभी नहीं रुकेगी आपके जीवन भर। सो कभी भी डरिए नहीं, घबराइए नहीं। आत्मिक वचन को अपने मन में लेके प्रैक्टिकल करते रहिए। हर एक काम करने से पहले परमेश्वर को आगे लगाइए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका पुत्र, आपके पीछे पीछे हूँ, आप मेरे आगे आगे चलिए यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर आपके आगे आगे चल के आपके हर एक काम को सफल करेंगे। हर एक चीज़ के लिए आप बोल सकते हैं, परमेश्वर आपने तो कर दिया यीशु मसीह के नाम से। करो 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 करो, दया करो, रहम करो, अनुग्रह करो। ऐसे गिड़गिड़ाना, भिखारी की तरह मांगना, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हक और हियाब से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाओ। पौलुस कहते आओ हम परमेश्वर के कृपा के सिंहासन के सामने दिलेरी से चलें, दिलेरी से जाइए, हक से जाइए, और बोलिए धन्यवाद परमेश्वर, इस चीज़ को मेरे लिए होना पड़ेगा और आपने कर दिया। आशीष को आपने दे दिया, समस्या को आपने हटा दिया। परमेश्वर का मन और काम करने का ठाठ का तरीका क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि जो बातें है नहीं उनको मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे वो है। उदाहरण के तौर पर किसी के संतान नहीं है तो आप परमेश्वर का कॉपी करो। जो चीज़ें है नहीं परमेश्वर उनको ऐसे बुलाता है जैसे वो है। तो आपके संतान नहीं है तो बोलो धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से है, बेटा है, बेटी है, ऐसे ऐसे चलो। नौकरी नहीं है तो बोलो धन्यवाद परमेश्वर, बहुत अच्छी नौकरी है। दुश्मन है, मित्र नहीं है तो बोलो धन्यवाद परमेश्वर, दुश्मन नहीं है, मित्र है। शादी नहीं है तो बोलो परमेश्वर धन्यवाद, आपने जो चुन के रखा मेरे लिए जीवन साथी वो है। आप प्रकट भी कर चुके, मिला भी चुके हैं। तो परमेश्वर हर एक चीज़ में चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करो, आगे बढ़ो। तो आप करेंगे तो देखेंगे। मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करो, भरोसा बढ़ाते चले जाओ। याद रखिए, यदि आपने विश्वास किया, मानो आप विश्वास कर रहे हैं 10 साल से, लेकिन अभी अभी आपने आत्मिक तरीके को सुना और जाना, तो याद रखिए जितने साल आप धीरज करते रहे हैं उतने साल का ब्याज समेत परमेश्वर आशीष आपको वापस करेंगे। आपका कोई भी परिश्रम, आपका धीरज करना, इंतज़ार करना, धन्यवाद देना, बीज बोना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। परमेश्वर का जन है, आपको परमेश्वर का ज्ञान सही से देने के लिए, लेकिन विश्वास आपको करना है, प्रैक्टिकल आपको करना है।
खुद को पापी समझना बंद करें, कमज़ोर समझना बंद करें, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के सामने रहने वाला समझना शुरू करें, प्रैक्टिकल करें, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत के जीवन को प्रकट करके नई नई गवाहियों को लेके आते रहेंगे। और इन वचनों को सुनने के बाद, विश्वास से प्रैक्टिकल करने के बाद आपके जीवन में गवाहियाँ ज़रूर आएंगी, ये मैं जानता हूँ। यदि आपके मन में परमेश्वर डाले और आपका मन करे तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, बाकी भाई बहनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मैं ये पूरा विश्वास करता हूँ कि जितनों ने इन वचनों को, जो परमेश्वर के वचन हैं, लिया है, प्रैक्टिकल करना शुरू किया है, सुनने के बिल्कुल तुरंत बाद ही आपके जीवन से परमेश्वर की कार्य प्रैक्टिकल करते ही होना शुरू हो जाएंगे। ये गारंटी है, पूरा गारंटी, करोड़ % का गारंटी है। आप से प्रैक्टिकल कीजिए, और जब आप परमेश्वर से बड़े बड़े कामों को प्राप्त करें, अपने जीवन में देखें, तो शेयर कीजिएगा। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बताए से आपके जीवन में ये कर चुके हैं, बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी आशीषों को। और ऐसे नहीं है थोड़ी देर करेंगे फिर रुक जाएंगे, नहीं, जीवन भर करते रहेंगे। अपने विचारों को गलत न होने दें, अपने विश्वास को गलत न होने दें, निकम्मा न पड़ने दें, सदा अच्छा अंगीकार करते रहें। तो परमेश्वर का आशीर्वाद, अनुग्रह आप सब पर होता रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।